हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन, श्रेणी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा। आज का जो आपका क्लास होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो आइए देखिए। इसकी रीडिंग ले लेते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको इसकी हिंदी जो होती है, हिंदी में इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, जिस श्रेणी के लगातार दो पदों का अनुपात बराबर हो। अभी तक हम लोगों ने जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि पदों के बीच का अंतर समान हो, यानी कॉमन डिफरेंस हो, हर दो पदों के बीच में डिफरेंस जो हो बराबर हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लगातार पदों का जो अनुपात हो बराबर हो, नहीं रेशियो कॉमन हो। तो वहां पे क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, गुणात्मक श्रेणी बनती है। तो देखिए, गुणात्मक श्रेणी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो उसमें अनुपात होता है, रेशियो बराबर होता है। दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद बराबर चौथा पद बटे तीसरा पद। इस तरीके से जो पदों का अनुपात होता है, आप दूसरे पद में अगर पहले पद से भाग देंगे तो जो अनुपात निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा, वही तीसरे में दूसरे से भाग देंगे तब, चौथे में तीसरे से। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यही खूबसूरती होती है कि इसके दो पदों का अनुपात, लगातार दो पदों का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो आइए देखिए श्रेणी कैसे बनती है। चलिए, हमने लिया, मान लिया कि n पदों वाली कोई श्रेणी है। n पदों वाली श्रेणी कौन सी श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी लिखेंगे। ठीक, n पदों वाली जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका पहला पद क्या होगा, जिसका पहला पद ए होगा, जिसका पहला पद ए होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा, सार्व अनुपात, जहां पे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, जो इस तरह से अनुपात आएगा वह क्या रहेगा, सार्व अंतर कह लीजिए, या तो कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो। तो सार्व अनुपात जो होगा इसका आर होगा। यह पदों वाली श्रेणी की बात कर रहा है, तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर n। ठीक, यहां भी आपका nवां पद जो होता है वही अंतिम पद होता है, nवां पद यानी अंतिम पद। ठीक, अब देखिए, जैसे ये सारे मद दिए हैं,
इन्हीं से कोई श्रेणी बनने वाली है। जैसे आपका पहला पद ए दिया है, ए दे दिया, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आर का, इसमें आर का मल्टीपल होता चला जाएगा ए आर, तभी तो अनुपात आर निकल जाएगा ए आर। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे आपका कहां तक चला जाएगा, एनवां पद तक जाएंगे तो ए आर एन माइनस वन। ठीक, ये आपका पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे आप एनवां पद तक जाएंगे तो एन माइनस वन। ठीक, ये आपका एनवां पद होगा, एनवां पद। तो देखिए एनवां पद का एक फार्मूला ये बन जाता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो देखिए पद चाहे जो हो, जो भी पद इसमें रहेगा उसका क्या होगा, प्रथम पद इंटू कॉमन रेशियो आर की पावर वही होगी जो पद रहेगा उससे एक कम पावर, जो पद रहेगी। जैसे यहां पे क्या है, देखिए थोड़ा सा गौर करिए, चौथा पद, ये आपका चौथा पद है, तो प्रथम पद इंटू कॉमन रेशियो जो आर आपका दिया है, आर की पावर वही रहेगी जो पद हम निकालते रहेंगे उससे एक कम। चौथा पद 4 माइनस 1, ये तीसरा पद आपका है 3 माइनस 1 पावर के रूप में, और दूसरे पद में क्या है 2 माइनस 1, पहले पद में क्या है 1 माइनस 1। अब जैसे ए 1 माइनस 1 अगर हम लिखते हैं इसको, तो अगर आप 1 में से 1 को निकालेंगे तो 0 हो जाएगा पावर, और किसी चीज का पावर जैसे ही 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती तो एक ए के साथ गुणा होके पहले पद को बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें जो पद पूछेगा तो प्रथम पद इंटू कॉमन रेशियो आर की पावर n माइनस वन, जो पद है उससे एक कम पावर। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चला जाएंगे। देखिए आपकी श्रेणी जो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अगर कोई श्रेणी दी है, इसमें श्रेणी के जो पदों की संख्या है अगर सम संख्या है, पदों की संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे श्रेणी में कितने पद हैं 4 पद हैं, तो जब 4 पद हैं तो हमेशा आपके इन दोनों श्रेणी के प्रथम पद और चौथे पद का गुणनफल बराबर होगा किसके, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। पहले और चौथे पद का गुणनफल बराबर होगा किसके, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के। अगर यहाँ पे पदों की संख्या विषम संख्या है, जैसे 3 तक दिया है ए आर स्क्वायर, अगर पदों की संख्या विषम में दी हो, जैसे यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद और आखिरी पद यानी तीसरे पद का गुणनफल बराबर होगा किसके, ए आर स्क्वायर के, बीच वाले पद के वर्ग के बराबर होगा क्या, पहला पद और तीसरे पद का गुणनफल। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चला जाए। अब जैसे देखिए, जैसे पहला पद ए आर की पावर 1 माइनस 1, पहला पद इंटू अनुपात की पावर जो पद है उससे 1 माइनस 1 कम पावर। ठीक, तो पहला पद यानी 1 माइनस 1। ठीक, और दूसरे पद में क्या हो गया, प्रथम पद इंटू अनुपात की पावर 2 माइनस 1,
जो पद उससे एक कम पावर, अनुपात पे उस पे एक कम पावर, तो ए तीसरा पद ए प्रथम पद इंटू अनुपात की पावर 3 माइनस 1, चौथा पद ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। इसी तरीके से अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर ए इंटू अनुपात आर की पावर n माइनस 1, यही क्या होगा आपका nवां पद होगा। nवां पद आपका क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 जो होगा आपका nवां पद यानी अंतिम पद हो जाएगा। यही फार्मूला हमें मिलता है। ठीक, तो देखिए यही फार्मूला हमें मिल गया कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1, nवां पद का फार्मूला आपका हो गया, nवां पद बराबर a इंटू अनुपात की पावर n माइनस 1, ये आपका nवां पद का फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब यहां से एक फार्मूला और आपका बनता है कि n पदों के n पदों का योग क्या होगा। तो देखिए n पदों का योग, n पदों का योग, अगर n पदों की योग का बात कर रहा है तो देखिए इसको हम लोग यस n इससे शो कराएंगे। पदों का योग आपका गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है, आपने समांतर श्रेणी पढ़ लिया है, उससे मत जाइएगा, ये आपका टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे n पदों का योग जो हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद अपान r माइनस 1। यह फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपका रेशियो जो रहेगा कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा होगा, r इज ग्रेटर देन 1, जब r 1 से बड़ा होगा तब आपका n पदों के योग के लिए गुणोत्तर श्रेणी में आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब एक फार्मूला यही और हो जाता है n पदों का योग, यह किस कंडीशन में होता है, जब a इंटू 1 माइनस r की पावर n ब्रैकेट बंद बटे 1 माइनस r। यह कब होता है, यह इस सिचुएशन में होता है जब r की वैल्यू 1 से कम दी हो, यानी r इज लेस देन 1, तब क्या हो जाता है, अनुपात जो दिया है अनुपात 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो अगर अनुपात 1 से छोटा है आपका तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और देखिए एक इसका फार्मूला बन जाता है आपका अनंत पदों का योग। तो अनंत जहां पे पदों की संख्या निश्चित ना हो, कंटिन्यू बढ़ती चली जाए, यानी अनंत पद, तो अनंत पदों का योग का फार्मूला आपका हो जाता है अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग बराबर जो होता है आपका प्रथम पद यानी a अपान 1 माइनस r। अब देखिए ये इसी केस में पॉसिबल होता है, अनंत पदों का योग हम तभी निकाल सकते हैं जब r की वैल्यू कम हो किससे, 1 से। अनंत पदों का योग हम आप तभी निकाल सकते हैं जब r की वैल्यू 1 से कम हो। यदि r की वैल्यू 1 से अधिक होगी, r की वैल्यू 1 से अधिक होगी तब हम अनंत पदों का योग नहीं निकाल सकते। अनंत पदों का योग हम तभी निकाल पाएंगे जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो अनंत पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम पद बटे 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक, तो यहाँ पे अनंत पदों के योग के लिए हम इस तरह इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अनंत पदों का योग बराबर इतना होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चले फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन जो है श्रेणी कोई दी हुई है 3, 6, 12, 24 का कौन सा पद 192 होगा। ये श्रेणी इस तरह से बढ़ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, हर श्रेणी में क्या हो रहा है, 2 से गुणा करके अगले पद को ला रहा है। तो यहाँ पे अनुपात क्या है, जो कॉमन रेशियो निकल के आएगा, r कॉमन रेशियो 2 निकल के आएगा,
तो देखिए यहाँ पे आपका प्रथम पद जो हो जाएगा ए बराबर 3, प्रथम पद क्या है 3 है, और जो कॉमन रेशियो आपका इस तरह से निकलेगा, जैसे 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, 12 में फिर 6 से भाग देंगे तो भी 2 निकल के आ रहा है, 24 में 12 से भाग देंगे तब भी 2 निकल के आ रहा है। तो कॉमन रेशियो जो r निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब पूछ रहा है कौन सा पद 192 होगा, तो हम चलिए ले लेते हैं नवा पद होगा, नवा पद बराबर क्या दिया है 192, नवा पद आपका 192 है, तो नवा पद यानी 192 बराबर प्रथम पद इंटू r की पावर n-1, यही आपका फार्मूला होगा। तो a कितना है आपका 3 है, तो जब a 3 है r कितना है आपका 2 है, तो इंटू 2 की पावर n-1 बराबर 192 ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 से पहले इसको इधर ले जाके भाग दे दीजिए, 2 की पावर n-1 बराबर 3 6 18 फिर 3 4 12 कट गया 64 आ गया। अब देखिए ये आपका 2 की पावर n-1 है, अब इधर भी हम इसको अगर चेंज करेंगे 2 के बेस के रूप में, तो 2 की पावर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, इस तरीके से आप अगर 6 बार 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 आ जाएगा। तो 64 को अगर 2 की बेस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब बराबर के इस तरफ और उस तरफ की बात हो, आपका बेस इक्वल हो तो पावर अपने आप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जब पावर अपने आप इक्वल होगा तो n-1 बराबर 6 होगा, तो n-1 बराबर 6, तो n बराबर 1 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, 6 के साथ जोड़ के 7 बच जाएगा, तो n बराबर 7। तो nवां पद आपका कौन सा पद 192 होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका 7वां पद जो होगा, 7वां पद बराबर 192, यानी आपका n जो होगा 7वां पद, आंसर जो होगा 7वां पद होगा, तो 7वां पद आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कोई श्रेणी दिया है 5 10 20 40 ऐसे बढ़ रही है, का कौन सा पद 1280 होगा। तो कौन सा पद 1280 होगा, हम देखिए श्रेणी में क्या दिख रहा है, पहला पद 5 है, दूसरा 10 20, 2 गुना हो रहा है, हर पद अपने पहले वाले पद से 2 गुना हो रहा है, यानी हर अगले पद में 2 से गुणा करके पद को बनाया जा रहा है। जैसे 5 है, आपका पहला पद क्या है, यहाँ पे पहला पद 5 है, तो 2 से गुणा करके 10, फिर 2 से गुणा करके 20, फिर 2 से गुणा करके, इस तरीके से जो कॉमन रेशियो अनुपात है आपका, वह r कितना निकल के आ रहा है, r जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2 निकल के आ रहा है, तो a बराबर यहाँ पे 5 हो गया, r बराबर आपका 2 हो गया। नवां पद मानते हैं 1280 है, नवां पद क्या है 1280 है, यहाँ पे नवां पद बराबर 1280। तो देखिए फार्मूले में हम लोग सीधे रखेंगे 1280 बराबर पहला पद 5 इंटू कॉमन रेशियो 2 की पावर n-1। अब देखिए तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 5 को इस तरफ लाके इससे भाग दे देंगे, चलिए हम डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं, 5 एकड़ में 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया 28, बचे हम 25, 3 बच गया था यहाँ से 5 6 30, तो क्या निकल के आ गया आपका 256 बराबर 2 की पावर n-1। अब देखिए अगर इस तरफ बेस आपका 2 दिया है, बेस 2 दिया है, तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसके बेस को भी हमें 2 के फॉर्म में लाना होगा। तो 2 के फॉर्म में अगर हम लाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 की पावर 6 तक की वैल्यू जो हो जाती है आपके पास, हम लोगों ने अभी निकाला 64 हो जाती है, 7 के बाद क्या हो जाएगा 128 और फिर 8 256, तो इसको अगर हम 2 की फॉर्म में बदलेंगे 2 की पावर 8 बराबर 2 की पावर n-1, ऐसे हो जाएगा। 2 की पावर 8 जो होगा ये 256 के बराबर है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 2 की पावर 6 तक हम लोग 64 तक पहुंचे थे, अगर 2 की पावर 7 करेंगे तो 1 2 से इसमें और गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 128,
2 की पावर 8 तक अगर जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग बढ़ जाते हैं, इससे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे बेस जब आपका इक्वल है, बराबर के आर पार का मैटर है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, पावर भी इक्वल ही होगा ऐसे केसों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 बराबर 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a1 माइनस के साथ है उस तरफ जाएगा 8 की तरफ, तो प्लस के साथ हो जाएगा, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो प्लस होके जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9। तो नौवां पद आपका जो होगा 1280 जो होगा, नौवां पद होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, नौवां पद 1280। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोई श्रेणी दी गई है 3, 6, 12 ऐसे बढ़ते क्रम में बढ़ रही है कि 10 पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम जज करेंगे श्रेणी कौन सी है। तो श्रेणी देख रहे हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 इस तरीके से बढ़ रही है, हर दूसरा पद अपने पहले वाले पद से 2 गुना है। तो कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, कॉमन रेशियो 2 है यहाँ पे, और पहला पद आपका 3 है। तो पहला पद जब आपका यहाँ पे 3 है, 3 आपका पहला पद a बराबर 3, कॉमन रेशियो r बराबर हर पद 2 गुना हो रहा है तो 2, और 10 पदों का योग यानी n बराबर आपका यहाँ पे क्या है 10। तो 10 पदों का योग का फार्मूला हमारे पास जो था यस n, प्रथम पद यानी a हम डायरेक्टली लिखते हैं, एक बार लिखें फार्मूले, यस n a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, यही हमारे n पदों के योग का फार्मूला होता था। यहाँ पे कितने पद हैं 10, तो यस 10 बराबर a कितना है आपका 3 है, 3 ब्रैकेट में r है 2, r की वैल्यू 2, 2 की पावर n यानी 10 माइनस 1 अपान r बराबर 2, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। तो देखिए अब बराबर 3 गुणते 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, और 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, तो 32 का हम 32 में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 दूनी 12, तो 2 की पावर 10 की जो वैल्यू निकल के आएगी वह 1024 निकल के आएगी। 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 निकल के आएगी। तो देखिए 3 गुणित 1024 माइनस 1 है ब्रैकेट में इसके साथ माइनस 1, अब 3 गुणित जब 1024 में से 1 को घटा देंगे 1023 आ जाएगा। अब 3 से गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 0 3 91 3। तो जो इस श्रेणी के 10 पदों का योग निकल के आया, इस श्रेणी के 10 पदों का योग कह लीजिए 10 पदों का योग बराबर जो निकल के आ गया 3069, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 3 9 27 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में कोई सीरीज हो रही है, कहा कि इसके कितने पदों का योग 363 होगा, कितने पदों का योग 363 होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला पद 3 है, दूसरा 9 है, फिर तीसरा 27 है, तो 3 3 का गुणा करके आ रहा है, यानी यहाँ से आपका a जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अनुपात भी जो हो जाएगा कॉमन रेशियो भी 3 हो जाएगा, क्योंकि हर अगला पद पहले पिछले पद से 3 गुना है, तो r बराबर 3 हो गया। और कितने पदों का योग है, तो चलिए कह लेते हैं यस n पदों का योग है 3, जो 363 है, यस n पदों का योग है 363। ठीक, तो अब देखिए इसके लिए यस n बराबर आपके पास फार्मूला क्या था, a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ये हमारा फार्मूला था पदों के योग का। तो यहाँ पे यस n आपका क्या है, यस n बराबर आपका दिया हुआ है 363, 363 बराबर a आपका 3 है, r जो है a भी 3 है, n माइनस 1 अपान r कितना है 3 माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से आपका दिया है। अब देखिए अगर आप इसको कुछ करें
काटेंगे तो 3 से हम डायरेक्टली इसको काट देते हैं। तो 3 एकन्नम 3 दूनी 6 3 एकन्नम 3 121 हो गया। और यहां से 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो 121 इंटू 2 बराबर 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इस तरफ लेते हैं 121 दूना 242 242 तो 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 242। अब 3 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, इस एक को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो 242 प्लस 1 यानी 3 की पावर n बराबर 243। तो अगर आपका बेस इस तरफ जो है 3 की पावर n है यानी बेस 3 है, तो हम इस तरफ भी बेस 3 को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 3 की पावर n है, अगर यहाँ पे अगर हमारा 3 बेस होगा तो पावर क्या होगा, तो 3 3 9 से यहाँ निकाल लीजिए 243 को जब 3 से करेंगे 3 8 24 3 एकन्नम 3 फिर 3 दूनी 6 3 7 21 फिर 3 9 27 3 3 9 3 एकन्नम 3। तो यहाँ पे जो 3 की पावर 5 के रूप में इसका बेस बन गया। ठीक, 3 3 9 27 3 81 3 243। तो अब आपका बेस जो हो गया दोनों तरफ इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो n पावर इक्वल होगा, n बराबर 5 हो जाएगा। तो n बराबर 5 तो कितने पदों का योग होगा 5, जो 363 दिया है इसके कितने पदों का योग होगा, तो आप कह सकते हैं 5 पदों का योग होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, करा एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग जो है 6560 तथा जो सार अनुपात है कॉमन रेशियो है 3 है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो ठीक, तो 8 पदों का योग यानी यस 8 पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए कॉमन रेशियो आर, 8 पदों की बात कर रहा है, कॉमन रेशियो आपका कितना है 3 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, यही तो होता है। n पदों के योग का जो फार्मूला होता है यस एन ए ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, यही आपका फार्मूला होता था n पदों के योग का। और यहाँ पे 8 पद हैं तो यस 8 इज इक्वल टू ए आपका दिया नहीं है, यही फाइंड करना है, और 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो यहीं से देखिए 3 की पावर जो यस 8 दिया है कितना दिया है आपका 6560 बराबर ए इंटू 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 में से 1 को जब घटाएंगे तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 निकल के आएगा तो यहीं से वैल्यू निकालिए। देखिए अब इस 2 को हम इस तरफ ले लेते हैं पूरा के रूप में, तो ए आएगा तो 2 इंटू 6 5 60 बराबर ए ब्रैकेट में 3 की पावर 8 माइनस 1। ठीक, तो देखिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं। ए 3 की पावर 8 माइनस 1 बराबर 2 इंटू 6560। तो देखिए अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए ए की वैल्यू को निकालने के लिए 3 की पावर 8 की वैल्यू को निकालना होगा। तो देखिए 3 की पावर 8 करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा, तो देखिए 3 3 का 9 3 27 3 81। इसी को हम थोड़ा सा छोटा करने के लिए इस फॉर्म में बदल लेते हैं। 3 की पावर 4 माइनस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 कर सकते हैं इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, बराबर 2 इंटू 6560। अब इसको एक करने का एक तरीका था, या तो आप 8 तक लेके जाते फिर उसमें से एक घटा के भाग देते तो लंबा होता, तो यही हम लोग कर लेते हैं। ए अब ये 3 3 का 9 3 27 3 81 माइनस 1 हो गया, और ये आपका 81 प्लस 1 हो गया बराबर 2 इंटू 6560। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा
2 इंटू 6560 डिवाइडेड बाई 81 में से 1 को घटाएंगे 80 इंटू 81 में 1 जोड़ देंगे तो 82। इतना निकल के आ गया। तो जब इतना निकल के आ गया तो आप देखिए भाग दे लीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए 8 टाइम 64 ब्लू पेन से अच्छा दिखेगा। 8 टाइम 64 फिर 1 बच गया यहाँ पे 16, 8 दूनी 16 कट गया। अब देखिए क्या देख रहे हैं, ऊपर भी 82 है नीचे भी 82 है, कितनी आसानी से कट गया, सबसे कट गया। बचा क्या रह गया आपके पास, यहाँ से 2 बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी आपका प्रथम पद 2 हो गया, पहला पद क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला पद क्या है, अगला क्वेश्चन, एक गुणोत्तर श्रेणी का जो है चौथा पद क्या है 54 है तथा नौवां पद क्या है 13122 है। तो इसका सातवां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता था चौथा पद, तो चौथे पद को हम लोग कैसे लिखते थे, चौथा पद यानी प्रथम पद इनटू अनुपात की पावर कितना, जो पद उससे एक कम पावर यानी r की पावर 3 यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना 54। ठीक, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर क्या कर रहा है नौवां पद प्रथम पद इनटू अनुपात की पावर 8 यानी 9 माइनस 1 बराबर कितना 13122। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसका सातवां पद क्या होगा, आपसे a की पावर r की पावर a इंटू r की पावर 7 पूछा जा रहा है। सातवां पद a इंटू r की पावर 6, यही आपका सातवां पद है, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देखें क्या करते हैं हम लोग। इसमें आपका a की पावर 3 बराबर 54, a इंटू r की पावर 8 बराबर 13122 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देते हैं। a r की पावर 8 बराबर 13122 फिर a r की पावर 3 बराबर 54। जब हम भाग देंगे इसको ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा, a r क्यूब है a r 8, a पूरी तरह से कट जाएगा, यहां से बच जाएगा कितना आपका r की पावर 5 बच जाएगा, यहां से आपका r की पावर 5 बच जाएगा। और इस तरफ भी इससे 54 को भाग दे दीजिए। जब 54 से भाग देंगे आप, दे लेते हैं साइड में भाग। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 54 से जब भाग देंगे 54 गुना 108 आ गया, फिर 11 में से 8 3, फिर 2 बच गया 2, फिर 2 यहाँ पे उतर गया आपका। फिर कितनी बार लेके जाएंगे 4 4 16 4 5 20 21, 4 बार लेके जाइए। 4 4 16 का 6 से लगाया, 4 5 20 21, 12 में से 6 घटाया 6 आ गया, फिर 2 में से 1 का 1 इतना आ गया। ठीक, फिर 3 बार लेके चले जाइए, 3 4 12 3 5 15 1 16। तो इस तरीके से जब 54 को आपने एक 13122 में भाग दिया तो कितना निकल के आ गया, यहाँ से 243 निकल के आ गया। अब देखिए 243 निकल के आ गया, r की पावर 5 बराबर 243। तो जब इस तरफ आपका पावर के रूप में दिया है तो इसको भी पावर के रूप में पहले बनाने की कोशिश करिए। ये जो 243 है किस संख्या का पावर बन सकता है, तो आप देखेंगे इसको ब्रेक करिए। 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, छोटी संख्या है। तो 243 को जब 3 से करेंगे 3 8 24, 3 1 9 3, फिर 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 9 3। तो यहाँ पे 5 बार 3 निकल के आ गया, r की पावर 5 बराबर 3 की पावर 5। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका, अगर बेस आपका पावर इक्वल है बराबर के आर पार का मैटर है तो बेस भी इक्वल होगा। तो बेस जब इक्वल होगा तो r की वैल्यू कितनी हो गई, निकल के आ गया, r बराबर 3 निकल के आ गया। जब r की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आ गई
तो अब यहां से इस r की वैल्यू को देखिए, हम इधर से चीजों को हटाना शुरू करते हैं। अब जब r की वैल्यू 3 निकल के आ गई तो इस r को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू को रखेंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इंटू r की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 की पावर 3 बराबर 54। अब इसको करेंगे 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 से जब 54 में भाग दे देंगे तो a बराबर 2 निकल के आ जाएगा। जब a बराबर 2 निकल के आ गया, आपके पास r की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी मिल गई। तो जब दोनों वैल्यू मिल गई और हमें इसका सातवां पद यानी a इंटू r की पावर 6 को निकालना है, तो क्या करेंगे, हम रख देंगे इसी में हम a r की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2 को रख दिए, r की जगह पर 3 को रख दिए और 3 की पावर कितना रख देंगे, 6। तो जब 3 की पावर 6 हमने रख दिया और अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, r की पावर 5 बराबर 243 था। तो r की पावर 5 यानी 3 की पावर 5 बराबर 243, तो 3 की पावर 6 बराबर क्या होगा, इसी में अगर हम 3 से और गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो कर देते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 3 की पावर 6 की वैल्यू जो हो जाएगी 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, इतना हो गया। जब इतना आपके पास 3 की पावर 6 की जो वैल्यू निकल के आई, कितना निकल के आ गई, 729। ठीक, 729। अब 729 में जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से जब गुणा करिए, जब 2 से गुणा करेंगे 729 में आ जाएगा 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 1558 क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका छठवां पद, सॉरी सातवां पद, a r की पावर 6 यानी सातवां पद आपका निकल के आ जाएगा कितना, 1558। यही आपका आंसर होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है 4 है, तो इसके प्रथम पांच पदों का गुणनफल क्या होगा। जब तीसरा पद आपका 4 दिया है तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले जरूरी होगा कि इसके प्रथम 5 पदों को निकाला जाए, तभी तो गुणा करेंगे आप। तो देखिए तीसरा पद हम लोग क्या करते थे, आपका पद जो बनता था ऐसे बनता था, a की पावर r n -1, यानी चौथा पद आपका n अगर होगा तो n -1 पावर के रूप में होगा। तो यानी a r की पावर 3 बराबर 4 है। सॉरी तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तीसरा पद 4 दिया है। तो तीसरा पद जब 4 दिया है तो a r स्क्वायर यानी 3 माइनस से 2 बराबर 4 ऐसे दिया है। अगर हम इसको अगर हम दोनों तरफ कर दे a इंटू r के रूप में इसको तोड़ दे और इसको तोड़ेंगे तो बहुत होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब 2 इंटू 2 हुआ हम यहाँ पे इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करा के निकालेंगे, r का 2 बार है और 2 बार 2 है, तो r बराबर कितना निकल के आ जाएगा 2 और a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 निकल के आ गया। तो अब इस तरीके से a बराबर 1, पहला पद क्या है, इस तरीके से ar स्क्वायर ar क्यूब और ar 4, यही होगा 5 पद। अगर a बराबर 1 दिया है, r बराबर 2 दिया है, तो दूसरा पद 2 हो गया, तीसरा पद 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका क्या हो गया, प्रथम 5 पद हो गए। जब प्रथम 5 पद हो गए तो सभी का हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है सबका जो गुणनफल होगा कितना होगा, सबका गुणनफल कितना होगा। तो गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, चौके 8, 28 64, 64 में आप 16 से गुणा कर लीजिए, 64 में 16 से, 16 चौका 64 हासिल लगा 6, 16 85, 16 छक्का 96, 96 और 6 क्या हो जाएगा 102। तो इन सब का गुणा जब करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा 1024। यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रथम 5 पदों के गुणनफल यही होंगे, 1024 हो जाएंगे। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है क्रिकेट फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से 2 गुनी हो जाती है यदि शो सोमवार से चालू हुआ हो तथा शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 हो, तो पहले दिन दर्शकों की संख्या कितनी थी।
अगर देखिए अब यहाँ पे क्या है, हर दिन दोगुनी हो रही है, दोगुनी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे गुणात्मक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि हर दिन दो गुना, हर दूसरे दिन दो गुना। तो अगर सोमवार से चालू हुआ और शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 होती है, तो कितने दिन में दर्शकों की संख्या 6400 हो रही है? सोमवार से शनिवार तक कुल कितने दिन हैं? 6 दिन हैं। तो कहेंगे आप छठवें दिन जो है दर्शकों की संख्या 6400 हो रही है। यदि पहले दिन मान के चलिए ए रही होगी, दूसरे दिन क्या रही होगी? 2a रही होगी, दोगुनी हो रही है 2a, और तीसरे दिन 4a, चौथे दिन 8a, पांचवें दिन 16a, ठीक, और छठवें दिन क्या हो गई होगी? 32a। यही छठवें दिन संख्या कितनी हो रही है? दो दो गुना अगर बढ़ रही है तो छठवें दिन आपका कुल संख्या दर्शकों की 6400 हो रही है, 6400। तो प्रथम दिन कितनी संख्या होगी आपसे पूछा जा रहा है, तो ए सीधे सीधे भाग दे दीजिए, 6400 में आप 32 से भाग दे दीजिए, 32 से भाग दे दिए, कितना निकल के आ गया? 200। तो पहले दिन कितने दर्शक रहे होंगे? 200 दर्शक रहे होंगे, तभी छठवें दिन उतने दर्शक बढ़ गए। अगर इसको आप गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले से, हालांकि हमें लगाना वैसे ही चाहिए था, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी के अगर फार्मूले से लगाएंगे तो आप कहेंगे छठवें दिन यानी nवां पद, छठवां पद, हर दिन को अगर एक पद मान के चलेंगे, हर दिन के दर्शकों की संख्या को अगर एक पद मान के चलेंगे, तो छठवें पद यानी छठवें दिन दर्शकों की संख्या 6400 हो रही है। तो nवां पद यानी छठा पद बराबर आपका कितना दिया है? 6400 बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए, अनुपात कितना हो रहा है? कॉमन रेशियो 2 गुना बढ़ रहा है, तो अनुपात आपका 2 हो गया। और छठे दिन की बात कर रहा है तो 6 - 1 यानी 6 - 1, इसी को हम 5 बना लेते हैं, 6 - 1 यानी 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6400 बराबर a इंटू 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। अब 32 से इससे भाग दे दीजिए, तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना? 200। तो a क्या था आपका? प्रथम दिन दर्शकों की संख्या, पहले दिन दर्शकों की संख्या यानी पहला पद। तो पहला पद क्या निकल के आ गया? 200। यही दर्शकों की पहले दिन की जो संख्या थी वो 200 थी, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो सवाल को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के माध्यम से ऐसे भी लगा सकते थे और ऐसे भी लगा सकते थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे। अगला पद आपका है, दिया है 5 + 1 + 1/5 डॉट डॉट करके अनंत पदों का योग क्या होगा? तो अनंत पदों का योग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी सीरीज बन रही है, श्रेणी कौन सी है आपकी। तो श्रेणी क्या है? 5 है, 5 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 1/5 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हर पहले पद से अगला पद क्या है? 1/5, उसी का 1/5 हो जा रहा है। तो 1/5 हो जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पहला पद क्या है? a बराबर 5 हो जाएगा। और जो कॉमन रेशियो है आपका 1/5, कॉमन रेशियो 1/5। दूसरे पद में पहले पद से करेंगे 1/5, फिर तीसरे पद में दूसरे पद से जब भाग देंगे तब भी आपका 1/5। तो रेशियो क्या है आपका? 1/5 है। इस तरीके से आपसे अनंत पदों का योग पूछा जा रहा है। तो अनंत पदों के योग का जो फार्मूला होता था अपने पास, प्रथम पद 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो प्रथम पद आपका a है, तो a क्या है? 5 दिया है। 1 क्या है? 1 तो है आपका, माइनस r कितना है आपका? 1/5। तो 1/5 जब इससे करेंगे तो देखिए 5/5 एकम 5 में से 1 को निकालेंगे 4/5, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? अब अगले स्टेप में यही 5 आपका इसके साथ आके इंटू हो जाएगा। तो अनंत पदों का जो योग होगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आप भाग ले लीजिए, 6 चौ 24, 4 6 24। अब यहां पे बच गया कितना? तो इतना आपका आ गया। जब भाग देंगे 25 में आप 4 से भाग देंगे तो जो निकल के आएगी वैल्यू 6.25 निकल के आएगी। यही क्या हो जाएगा? अनंत पदों का योग।
इस सीरीज के अनंत पदों का योग पूछा जा रहा है, तो अनंत पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद बटे 1 माइनस आर। तो हमने इस तरीके से 6.25 निकाल लिया इसके अनंत पदों का योग। देखिए अनंत पदों का योग तभी निकाला जा सकता है जब रेशियो, जो कॉमन रेशियो हो, सर्व अनुपात हो, 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया है 1/5 दिया है, 1 से तो छोटा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसका देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है 25 की पावर ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, इस तरीके से डॉट डॉट तक इनफाइनाइट अनंत पद तक गया है। लेकिन ये क्या है आपका, एक पावर है, ये टोटली जो जितना है सब ये योग करेंगे, ये 25 की पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीरीज जो बन रही है यहाँ पे कह रहा है कि इतने अनंत, इसके अनंत पदों का योग क्या होगा, जो पावर के रूप में दिया है उसकी बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में जो पावर के रूप में दिया है इसके अनंत पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो सीरीज बना रही है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। देख रहे हैं कि जो 1/3 1/9 1/27, जो इसका देखिए कॉमन रेशियो, अभी इसको छोड़ रहिए, इससे जब यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर आपका 1/3 है, और जो रेशियो निकल के आ रहा है, अगर आप 1/9 को 1/3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 आ रहा है यहाँ भी। अगर आप 1/27 में जब आप 1/9 से भाग देंगे तब भी आपका यहाँ से भी 1/3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो r है, यह भी आपका क्या है, 1/3 है। तो कॉमन रेशियो भी आपका 1/3 है और प्रथम पद भी 1/3 है। तो अब यहाँ पे r जो है, r क्या है, 1 से छोटा है, तो अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद यानी 1/3 बटा 1 माइनस r, r क्या है, 1/3 r ही है। तो अब जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 बटे 3 1 का 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो गया। अब अगर इसको आप ऐसे ही करते थे, ये आपका ऊपर चला जाता था ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कट गया। तो अनंत पदों का जो योग निकल के आया है आपका, कितना निकल के आ गया, 1/2। अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग जो निकल के आया यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 1/2। यह क्या है, अनंत पदों का योग, यानी ये जो ब्रैकेट में आपका पावर के रूप में दिया है इसका मान कितना निकल के आ गया, 1/2। अब 1/2 जब निकल के आ गया, किसकी पावर, 25 की पावर 1/2, तो 1/2 यह क्या दर्शाता है, 25√25। तो जब √25 का मान कितना होगा, 5, तो यही आपका 5 क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।